दोस्तों, आपने उस पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार किया है। आपने उसकी हर एक हरकत से प्यार किया है। उसकी गलतियों से भी आपने प्यार किया है। आपने उससे बेइंतहा मोहब्बत की है, बिना लालच के प्यार किया है। लेकिन दोस्तों, वो पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू कर दे, आपकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दे, आपके कॉल मैसेज को इग्नोर करना शुरू कर दे, यहाँ तक कि आपको इतना तड़फाना शुरू कर दे कि आपके अंदर से बिल्कुल टूटने की आवाज़ आने लगे। आप अंदर तक टूट चुके हो। उस पार्टनर से प्यार करने के बाद आप रात दिन हर्ट रहते हो, लेकिन वो पार्टनर बिल्कुल नहीं समझता। आप रात दिन उसको कॉल मैसेज कर रहे हो, उस पार्टनर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो पार्टनर बस आपसे परेशान होता जा रहा है। आप रात दिन उसको कॉल कर रहे हो, आप रात दिन उसको बताते हो कि मेरा आपके बिना मन नहीं लगता है, लेकिन आपकी घुटन भरी जिंदगी आपको अंदर ही अंदर तोड़ रही है, आपको अंदर ही अंदर बिल्कुल खत्म कर रही है। दोस्तों, अब आप चाह रहे हैं कि उस पार्टनर को सबक सिखाया जाए और उस पार्टनर को रुलाया जाए, जैसे मैं तड़प रहा हूँ, जैसे मैं उसकी यादों में रो रहा हूँ। अगर आप ऐसा साथ चाह रहे हैं और उस पार्टनर को उतनी ही कमी महसूस कराना चाहते हैं जितनी कमी महसूस आप उसकी यादों में कर रहे हैं, तो दोस्तों यह वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने पार्टनर को आराम से हैंडल कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल शांत तरीके से। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। जिस पार्टनर से आपने प्यार किया है, आपसे बेहतर उसके बारे में कोई नहीं जानता, आपसे ज़्यादा प्यार भी उसको कोई नहीं कर सकता। वो भले ही आपको इग्नोर कर रहा हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है, आपका इग्नोर कराना आपके ऊपर डिपेंड होता है। आपने जो गलतियां की होती है वही आपको रिलेशनशिप में बार बार ठोकर मारती हैं, बार बार आपके रिश्ते को तोड़ता चली जाती है। तो जिस पार्टनर से आपने प्यार किया था, वो पार्टनर शुरुआत में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और बहुत ज़्यादा आपके लिए नखरे भी झेलता था, आपकी गालियां भी देखता था। लेकिन आज वो पार्टनर ऐसा कैसे बदल गया, कैसे उसकी ज़िंदगी में इतनी खुशियां आ गई हैं कि वो आपको लात मारने को तैयार है, आपको गाली गलौज करने को तैयार है, यहाँ तक कि आपकी एक भी बात को फॉलो करने को तैयार नहीं है। आप रात दिन उसको समझा रहे हैं, लेकिन उस पार्टनर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आप सोच रहे हो कि उस पार्टनर को कैसे समझाया जाए। हाँ, सबसे पहले तो आपको वो जो गलतियां आप रिलेशनशिप में कर रहे हैं, उस गलतियों की पोटली बांधकर कहीं नदी में फेंक दें, जब जाकर रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू बढ़ सकती है। नहीं तो आप बेवकूफ़ की तरह उस पार्टनर के पीछे दौड़ते रहिए, पागल बने रहिए। बस आपकी सबसे पहली गलती, नंबर एक गलती, आप उस पार्टनर को रात दिन कॉल करते हैं। एक कॉल उसने रिसीव नहीं की, आप दूसरी कर दोगे, दूसरी कॉल उसने रिसीव नहीं की, तीसरी कर दोगे। अगर वो तीसरी कॉल भी रिसीव नहीं करता तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दोगे, और व्हाट्सएप पर भी वो मैसेज आपका सीन नहीं करता तो आप टेक्स्ट मैसेज कर दोगे। ये आपकी गलती, ये गलतियां आपको रात दिन परेशान करती रहती हैं और उस पार्टनर को इरिटेट करती रहती हैं। मैं मानता हूं आपने उस इंसान से टूट कर मोहब्बत की है, आपका उसके बिना मन नहीं लगता, लेकिन सब उल्टा हो रहा है ना। आप उससे प्यार कर रहे हो, लेकिन वो समझ रहा है उस चीज को इरिटेशन, परेशानी और दिक्कतें। क्यों भाई? अगर आप किसी इंसान को बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, वो प्यार की बजाय अपने लिए आफत समझ रहा है, तो क्या फायदा है? ऐसे रिश्ते का फायदा क्या है जिस रिश्ते में सुकून ना हो, एक दूसरे की फिक्र ना हो। और वो पार्टनर आपको आज बताता है कि क्या मेरे पास आपका कॉल सुनने का टाइम नहीं होता। वही पार्टनर जो आपसे पूरी पूरी रात बात किया करता था, पूरा पूरा दिन आपसे बात किया करता था, आपकी एक एक कॉल का इंतजार करता था, एक एक मैसेज को सीन करने के लिए 2-2 घंटे का वेट करता था। लेकिन आज मैं कहूँगा कोई टोना टोटका नहीं है, बस एक साइकोलॉजी है। वो साइकोलॉजी आप पर यूज की गई है, अब आप उस इंसान के ऊपर वो साइकोलॉजी यूज करना। वो पार्टनर कितना शांत है, क्या आप इतने शांत नहीं बन सकते? उसी मिट्टी से वो पार्टनर बना हुआ है, उसी मिट्टी से आप बने हुए, वहीं पर उसने एजुकेशन ली है, उसी फील्ड से आपको एजुकेशन मिली है। लेकिन कमी, आपने उस पार्टनर को इतना ज़्यादा फॉलो किया है कि वो पार्टनर परेशान हो चुका है, वो अपनी लाइफ में अच्छे से एंजॉय कर रहा है, लेकिन आप रोटी का टुकड़ा तक नहीं तोड़ सकते। उसकी याद में आप रात दिन मरे जा रहे हो। वो पार्टनर आपको रोज बोलता है, तू है क्या, तेरी औकात क्या है, तेरे जैसे तो लड़के मेरी पॉकेट में पड़े हैं, जब चाहे निकाल कर फेंक दूं और जब चाहे तो डाल दूं। क्यों भाई? दूसरी गलती, आपकी कॉल की तो गलती होती है, दूसरी गलती आपका अवेलेबल रहना।
उस पार्टनर ने आपको कहा कि मुझे ना आज आपसे फिजिकल होना है, और आप पहुंच जाओगे अच्छे से तैयार होकर, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, खुशी खुशी। यानी आप सोचोगे कि मैं उसके काम आ रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। अरे वो पार्टनर मुझे बुला रहा है, अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, अरे वो पार्टनर मुझसे प्यार करता है, अरे मुझसे तो अच्छा कोई इंसान। यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। यही कारण होता है आपका रिलेशनशिप में इग्नोर होने का। यही कारण होता है आपकी अकल को पत्थर पड़ने का। यही कारण होता है आपको दगा मिलने का। यही कारण होता है आपके प्यार में आपको धोखा मिलने का। जिस इंसान ने आपसे प्यार किया, आज उस इंसान को पता लग गया है कि आपकी कमजोरियां क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके साथ क्या बिहेवियर करेंगे और तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा। अब आपके साथ अगर गलत बिहेवियर किया जाएगा तो उसको पता है परेशानी आ जाएगी, लेकिन आपके साथ आराम से एक ठंडा व्यवहार किया जाए, बिल्कुल शांत व्यवहार, फिर देखो कितना बढ़िया रिजल्ट आता है, कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। उस पार्टनर से आप बार बार मिलने जाते हो, बार बार उसके साथ किसिंग करते हो, बार बार घूमते हो, बार बार उसको जो भी वो मांगता है दे देते हो। फिर उस पार्टनर को आपकी जरूरत कब होगी, आपकी याद कब आएगी, कब वो आपसे मिलने के लिए आएगा। क्योंकि आप तो डमरू हो, वो रोज बजाता है, रोज बजाने के बाद और आपको छोड़ देता है खुला सड़क पर। अब आप खुले सांड की तरह घूमिए। वो पार्टनर फिर आपका कॉल नहीं उठाता है, वो फिर 2 दिन बाद कहता है एक्चुअली मुझे ना आपसे मिलना है, और आते ही वो आपसे फिजिकल में जुड़ जाता है। आप भी बड़े खुश होते हो, अरे यार ये तो मुझसे प्यार करता है, अरे यार ये तो मुझे लगाव भी करता है। अरे लगाव करता है तो आपके आंसू दिखते क्यों नहीं हैं? आपकी प्रॉब्लम उसको दिखती क्यों नहीं है? आप एक प्रॉब्लम में उसको मैसेज कर रहे हो, वो मैसेज सीन क्यों नहीं करता है? जब आपके पास ये जो फिजिकल होने का टाइम है ना, उस समय लड़का साला सारी गलतियां कर देता है, लड़कियां भी कर देती है, मैं मानता हूं, और सारी कमियां भी पूरी कर देते हैं। आज का समय ये हो गया है, आज पैसे के लिए लोग नहीं, आज लड़कियों को मत लीजिए पैसे के लिए, आज लड़के भी पैसे खा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा लड़कियों की गलतियां, मैं कहता हूं कि लड़कियां मरती हैं पैसों पे, लेकिन आज साले लड़के भी यही कर रहे हैं। सोचो बात, उनको भी देखो, वो फिर मरते हैं पैसे पर, थोड़े दिन बाद पैसा खत्म हो जाता है, फिर वो उस लड़की के सामने गिड़गिड़ाना शुरू करते हैं, फिर उनको उससे प्यार हो जाता है। थोड़े दिन बाद वो बताते हैं सर मैं उसके साथ रिलेशनशिप में इसलिए आया था, मुझे नहीं पता था कि मैं उसके साथ परमानेंट रहना चाहूँगा। फिर उसको उसकी आदतों से प्यार हो जाता है, उसकी अच्छाइयों से प्यार हो जाता है, और जब अच्छाइयों से प्यार हो जाता है फिर पैसे को भूल जाते हैं, अपनी कमाई को भूल जाते हो, और पूरा दिन उसी लड़की के पीछे लगा देते हैं। सारा सारा दिन बाइक का तेल फूकना, कभी कभी इधर जाना, कभी कभी उधर जाना। अरे वाह, कैसे तेजस्वी लोग। उसके बाद होता क्या है, दूसरी बात गलती आती है, आप डिपेंडेड हो जाते हो, उसकी खुशियों पर डिपेंड हो जाते हैं। यानी वो खुश है तो आप खुश हो, उसका चेहरा देखने के बाद आपको सारी भूख लगना शुरू हो जाती है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, आपका चेहरा खिलखिला उठता है, आप सोचते हो अरे अब तो आज तो मुझे चांद दिख गया है। यानी आप डिपेंड हो चुके हो उसकी खुशियों पर। अगर वो इंसान इस दुनिया से चला जाए तो आप अपने आप को ख़त्म कर लोगे, आपको डिपेंडेड नहीं होना है। अब समझिए वो इंसान आपको किस तरीके से बदलता है, कैसे साइकोलॉजी से आपके दिमाग को ब्रेन वॉश करता है, समझना। वो कहता आप पर ना ये व्हाइट शर्ट सूट नहीं करती है, आप काली शर्ट पहने। आप पर ना ये रेड कलर सूट नहीं करता है, आप ना ग्रीन कलर पहने। अब थोड़े दिन के बाद आपको वो लात मार के निकल जाती है, फिर आपके पास रहती है वो ब्लैक शर्ट। अरे वाह, वो ब्लैक शर्ट जब आप पहनते हो आपकी आंखों से निकलते हैं आंसू, क्योंकि उस इंसान ने अपनी खुशियों के लिए आपको बदला था, आपकी खुशियों के लिए नहीं। आप ही तो बदले हो, उस इंसान को तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। आप ही तो बने हो डमरू, आप ही तो बने हो ढोल, वो बजा रहा है बस, उसको तो बजाने से मतलब है ना। अब आगे की सिचुएशन समझना, जब वो आपको अपने तरीके से बदल देता है तो उसकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप कैसे उसको टोक दोगे। आपको किसी इंसान के तरीके से बदलना आपको दर्द देगा, आप अपने आप को खुद बदलिए ना। जब आप किसी इंसान के तरीके से अपने आप को बदल लेते हो, फिर खुशी आप अपने आप को नहीं दे रहे हो, आप खुशी उस इंसान को दे रहे हो। आप उस इंसान के हवाले आज जा चुके हो, आप उस इंसान के हाथों की कठपुतली बन चुके हो। अब वो आपको कैसे भी नचाए, कठपुतली तो आप जानते कैसे नचाई जाती है, उंगलियों से। अब आपको भी उंगलियों से नचाया जा रहा है। अब आगे की बात समझ, आपको सबसे पहली बात उस इंसान के हाथों की कठपुतली नहीं बनना है। वो इंसान आपसे प्यार करता है, आप उससे प्यार करते हो,
प्यार का मतलब होता एक दूसरे का फिक्र करना, एक दूसरे को सुकून देना, ये नहीं कि उसकी यादों में रात दिन तड़पना। अपने खुद के काम पर भी फोकस करो ना, वैल्यूएबल पर्सन क्यों नहीं बनते। अब आगे की बात समझना, आप जैसे ही रिलेशनशिप में आते हैं आप उस समय बहुत ज्यादा यूनिक पर्सन होते हो। पूरे पूरे लाइफ के सबसे यूनिक पर्सन, आपको देखते ही उस पार्टनर का आप पर दिल आ जाता है और वो सोचता है यार ये इंसान कितना अलग है, सब लोगों से अलग। अगर आप अलग ना होते तो आपसे क्यों फंसता हूं, अगर आप यूनिक ना होते तो आपके साथ रहता क्यों। लेकिन अब यूनिक नहीं रहे हो, अब बन गए हो भेड़, और भेड़ जो होती है वो भेड़ तो 10-20 भेड़ों के बीच में चलती है, अब आप उन्हीं के साथ में रहने लगे हो। उसकी तरह एक गधा बन चुके हो आप। गधे की आदत क्या होती है, बोझ ढोना। अब यही आपके साथ हो गया है। वो जब भी आपको समझती है आपको गधा बना देती है, जब उसका मन करता है जब आपके साथ खेल लेती है, जब उसका मन नहीं करता है वो आपको छोड़कर चला जाता है। ये बचता है आपके पास। अब नौटंकीबाज आप बन चुके हो। उसके सामने रोना, उसके सामने गिड़गिड़ाना, उसके सामने बताना कि आज मेरे साथ ऐसा हो गया है, आज मैं आपके लिए इतना रोया हूँ, आज मैं इतना परेशान रहा हूँ। क्यों भाई, ये लड़की चली गई तो लाइफ में कुछ नहीं बचेगा क्या, ये लड़का चला गया तो लाइफ में कुछ नहीं बचेगा क्या। सबसे पहले अपना करियर है, जब करियर होगा तो लड़की भी आएगी, और जब करियर नहीं होगा तो आपको लातों से मार के भगा दिया जाएगा। आपका फिर भूत उतर जाएगा प्यार का, फिर आप आ जाएंगे अंधेर नगरी चौपट राजा। अब आपकी लाइफ चौपट हो जाएगी, फिर बचेगा क्या, बस घंटा। उसको बजाते रहिए सारी लाइफ और बस परेशान रहिए। उस लड़की से आपने प्यार किया है, वो आज आपको छोड़कर जा रही, क्यों, क्योंकि आप बदल नहीं पाए, क्योंकि आप उसके बराबर का कुछ काम कर नहीं पाए। उसने सोचा था कि ये लड़का आने वाले समय में किसी लायक इंसान के बराबर होगा, और आप बन गए हो बेवकूफ, आप बन गए हो पागल, आप बन गए हो निठल्ले, आप बन गए हो बिल्कुल निहायती बेवकूफ भद्दे। उसकी गलती क्या है, बेहतर कौन नहीं देखता इस दुनिया में, हर इंसान बेहतर देखता है और बेहतर की तलाश रखता है। लेकिन आपने बेहतर की तलाश करने के बजाय आपने उस इंसान को तलाश किया है। उस इंसान को भी बदलना था भाई, सब लोग बदल चुके हैं, आप क्यों नहीं बदल रहे हो, आपको भी बदलना पड़ेगा। और जब आप नहीं बदलेंगे फिर आपके पास बचेगा क्या, बाबा जी का घंटा, उसको बजाते रहिए और फिर अपने आप रोते रहिए। उस इंसान के लाइफ में आने के बाद आपने सारी खुशियां उसी पर डिपेंड कर दी थी, अपने आप को खुश रखते थे, उसको देखकर खुश रखते थे, उसके खाने खाए बगैर आप खाना नहीं खाते थे। अगर उसने आज खाना छोड़ दिया तो आप भी छोड़ देते। वो तो कुत्ता बन चुका है, अब आपको गालियां देता है, अब आपको यानी वो चाहता है कि जब वो चाहे वो भौंक दे, और जब चाहे तो वो कुछ भी आपको कह दे। और आज आप, अरे वाह, आप तो यूनिक इंसान थे, लेकिन आपने उस इंसान के पीछे पड़ के अपनी लाइफ को खत्म कर लिया है। उस इंसान के लिए रोकर, उस इंसान के लिए गिड़गिड़ाकर और अपनी वैल्यू को भी जीरो कर लिया है। अब आपको क्या करना है, आगे की कंडीशन सुनिए। उस इंसान से आपने प्यार किया, मैं मानता हूं, उस इंसान की यादों में आप तड़पे, मैं मानता हूं, उस इंसान के लिए आप आज भी तड़प रहे हो, यह भी मैं मानता हूं। एक इंसान को इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जाता, लेकिन अपने आप को बदला तो जा सकता है ना। वो इंसान आपके पास रहे उस तरीके से तो आपने आप को बदला जा सकता है, अपने आप को तैयार किया जा सकता है, लेकिन नहीं। अब आप समझना अपने आप को कैसे तैयार करोगे। अब आप उससे थोड़ा फोकस हटा लीजिए। अगर ज्यादा कॉल करते तो कम करना शुरू कर दीजिए, ज्यादा प्यार करते तो कम चालू कर दीजिए। लेकिन अगर आप ज्यादा उससे मिलने जाते थे तो थोड़ा कम कर दीजिए। अपनी यादों को बिल्कुल खत्म कर दीजिए। याद अगर आपको उसकी आती है तो अपने आप रो लीजिए, उसके सामने मत रोइए। फिर देखना आपकी वैल्यू कैसे बढ़ती है, आप कैसे वैल्यूएबल पर्सन बनते हैं, और फिर देखना आपका कैसे रास्ता बिल्कुल चेंज हो जाता है। आपकी लाइफ बिल्कुल एक यूनिक लाइफ हो जाएगी। दूसरी बात, वो इंसान आपके सामने रोना गिड़गिड़ाना, वो तो आपके सामने तड़पेगा और नाक रगड़ेगा, लेकिन आपको वैल्यूएबल पर्सन बनना पड़ेगा। अगर आप वैल्यूएबल पर्सन नहीं बने तो फिर देख लेना दोबारा आपको मगरमच्छ की तरह नीचे रेंगना पड़ेगा, एक कीड़े की तरह उस इंसान के सामने, क्योंकि वो इंसान जानता है इसकी औकात यही है। आपकी औकात उस इंसान को नजर आ गई है। आप क्या हो, आप कुछ नहीं हो, आप तो बिल्कुल एक भद्दे की किस्म के इंसान हो, उस इंसान को पता लग गया है। अब ये बात ध्यान से समझ लेना। अगर आपको लगता है कि वो इंसान वापस आ सकता है और उस इंसान के लिए मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वीडियो में जो बताया गया अगर आपने उसको ध्यान से फॉलो कर लिया, मैं दावे के साथ कहूंगा वो इंसान कभी भी आपको छोड़कर नहीं जा सकता और आपको कभी धोखा दे ही नहीं सकता। तो अब मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों।